हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MBS स्टडी पे। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाए, पहुंच जाए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी जिसका मतलब क्या होता है? सातत्य, जिसका हिंदी में मतलब होता है सातत्य। तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार। कंटिन्यूटी मतलब एक चाल में कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? लगातार। और सातत्य का दूसरा मतलब क्या होता है? सतत। या फिर सातत्य को ही संततता संतता संतता कहते हैं, और सातत्य को हम सतत। तो देखिए, कंटिन्यूटी ये जो है ये कैलकुलस, जैसा कि हम बहुत बार बता चुके हैं, कैलकुलस जिसको कैलकुलस का ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर। यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। तो कैलकुलस का ये पहला चैप्टर है। और कैलकुलस जैसा कि हम आप लोग भी जानते होंगे कि ये पूरा 44 नंबर का होता है। तो बहुत ही बड़ा मायने रखता है ये। और समझने लायक थोड़ा सा चैप्टर यही है, ज्यादा लोग इसी पे कंफ्यूज होते हैं। तो कंटिन्यूटी को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एज एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान है। तो देखिए, जैसे रहेगा क्या, हमको ट्रेन से पटना से दिल्ली जाना है। किससे जाना है? ट्रेन से जाना है। तो पटना से दिल्ली जाना है तो कोई ऐसा तो ट्रेन नहीं कि जो डायरेक्ट दिल्ली पहुंचाए, बीच में स्टॉपेज तो होगा ही। तो जैसे मान लेते हैं कि एक स्टॉपेज यहाँ पे है, एक स्टॉपेज यहाँ पे है, एक स्टॉपेज यहाँ पे है। तो यहाँ वाले स्टॉपेज को हम, पटना से जा रहा है तो ये हो गया, इसको हम वाराणसी, इसको लखनऊ, और ये हमारा आगरा हो जाएगा। और तब जाके हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो 3 स्टॉपेज में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि हमको जाना कहाँ है? पटना से दिल्ली जाना है। तो पटना से दिल्ली जाने के लिए हम एक ट्रेन से जा रहे हैं। यही ट्रेन जो हम पटना में यहाँ पे पकड़ेंगे, जो हम पटना में यहाँ पे जिस ट्रेन पे बैठेंगे वही ट्रेन हमको दिल्ली पहुंचाएगा। लेकिन बनारस में रुकेगा, फिर लखनऊ, आगरा, ऐसे हम लोग मानते हैं। ऐसे तो रुकता बहुत जगह है, पर इतना जगह ही रुकेगा।
तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे बनारस स्टेशन पहुंचा, तो इससे पहले और इससे बाद, इससे पहले और इससे बाद, तो बनारस से थोड़ा देर पहले मतलब कुछ समय पहले हम कहाँ थे, उसी ट्रेन में थे, और थोड़े देर बाद हम कहाँ हैं, तो उसी ट्रेन में हैं। तो ये जो होता है इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, जैसे ये बनारस है, और ये इधर इधर क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड। मतलब बनारस पहुंचने के बाद उसके थोड़ा देर बाद जो ट्रेन बढ़ेगी तो हम तो उसी ट्रेन में रहेंगे बैठे हुए, तो ये राइट हैंड साइड, और थोड़ा देर पहले लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से लखनऊ में भी हो जाएगा ऐसे, और इसी तरह से आगरा, तब जाके हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो क्या मेरा दिल्ली पहुंचना, पटना से दिल्ली पहुंचना सांतत्य है? तो देखिए, कोई भी चीज अपने आप में संतत कब होता है? कोई भी चीज अपने आप में संतत कब होता है? अगर सांतत्य की जांच करना है तो इसके थोड़े देर पहले और थोड़े देर बाद वाले कंडीशन को देखते हैं। तो पटना से बनारस तक पहुंचने में तो ट्रेन तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और संतत, कोई भी चीज संतत तब होगा, अपने आप में संतत तब होगा जब हम उसका ग्राफ जो है, ग्राफ मतलब जैसे संतत का ग्राफ जो है हम बिना पेन उठाए बना दे। इस तरह का किसी तरह का ग्राफ बनेगा, तो बिना पेन उठाए जो ग्राफ बनेगा तो ये संतत है। और असंतत कब होगा? तो एक ऐसे बनाए, फिर ऐसे, मतलब पेन उठा उठा के बनाना पड़े तो वो संतत नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि ट्रेन जो है पटना से बनारस पहुंचा, ठीक, पटना से बनारस पहुंचा, अभी भी हम उसी ट्रेन में हैं। लखनऊ पहुंचा, उसी ट्रेन में है। आगरा पहुंचा, उसी ट्रेन में है। तो ये सांतत होगा, ये कंडीशन सांतत होगा। अगर हम पटना से बनारस जाने के बाद इस ट्रेन को छोड़कर हम दूसरा ट्रेन यहां से पकड़ ले लखनऊ के लिए, दूसरा ट्रेन हम पकड़ ले यहां से दूसरा ट्रेन हम लखनऊ के लिए, मतलब दूसरा ट्रेन दिल्ली वाला को पहुंच ले, तो उससे हम लखनऊ जाए, और फिर लखनऊ से दिल्ली का हम चेंज कर ले। तो ये देखिए, ये जो पहले हम जा रहे थे पटना से दिल्ली, तो ये वाला हम कहीं भी ट्रेन चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसके बीच कोई गैप नहीं था। और इसका डिफिनीशन भी यही होता है कि सांतत्य है तो उसमें नो गैप, विदाउट गैप होना चाहिए, मतलब कोई भी गैप नहीं, कंटिन्यूअस, इसीलिए इसका दूसरा मतलब होता है कि लगातार। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम दूसरे कंडीशन में बनारस में इस वाले ट्रेन से उतर कर, मतलब मान लीजिए कि ये 2 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे है, तो तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे दूसरा ट्रेन आ रहा है, तो उससे हम चले गए। तो जा तो रहे हैं दिल्ली, इससे भी दिल्ली जा रहे थे और इससे भी दिल्ली ही जा रहे थे, पर इस कंडीशन में यहाँ पे मेरे बीच, ये जो बीच में गैप जो आ गया और यहाँ पे ये जो गैप आ गया, तो इस कंडीशन में ये सांतत्य नहीं होगा, और ये पहला वाला कंडीशन में सांतत्य होगा। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, इसका डिफिनीशन जो होता है, इसका परिभाषा जो होगा वो
यदि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और f के प्रांत में A एक बिंदु है, तब f बिंदु जो हो जाएगा A का सतत कहलाता है। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, इसका परिभाषा क्या होगा। यदि f मतलब फलन, f जो है ये फलन का शॉर्ट फॉर्म, यदि f जो है वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन रियल फंक्शन है और f मतलब फंक्शन के प्रांत में a एक बिंदु है, मतलब f के प्रांत में कोई एक बिंदु a है, तो f बिंदु जो होगा a का सतत कहलाएगा। कैसे होगा ये, तो इसका हम एग्जांपल से समझेंगे। इसमें कंटिन्यूटी में ज्यादातर एग्जांपल से ही आसानी से समझ में आएगा। अगर हम आपको थ्योरी बढ़िया से पढ़ाने लगे तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, पूरा लगेगा कि बेकार है। इसलिए आपको समझना है तो जैसे समझा रहे हैं वैसे समझते जाइए। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x जो हो जाएगा, मतलब ये y कोई फंक्शन y जो है f x के बराबर है, तो और इसी में वास्तविक फलन, तो एक फंक्शन, तो देखिए ये जो है ये वास्तविक, अगर ये वास्तविक फलन है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, वास्तविक होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि सतत है। इसका अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तब वो सतत होगा। तो देखिए तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो पढ़ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो पढ़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद का। तो कंटिन्यूटी में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई बिंदु, क्या बोला, यदि f कोई वास्तविक संख्या, f जो है मतलब मान लेते हैं कि ये फलन पूरा, तो यहाँ पे जो ये a होगा, a कोई बिंदु है, तो a के थोड़े देर बाद और a के थोड़े देर पहले, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो जो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है हमको कंटिन्यूटी में क्या है, लिमिट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और भी बेहतर आप समझ सकते हैं अगर आप 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गया। तो यहां से क्या होगा कि इससे पहले वाला अगर हमको चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू a और लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस लगाते हैं। ये जो माइनस है ये फंक्शन निगेटिव नहीं है, ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं
क्योंकि ए से पहले थोड़ी देर पहले के लिए माइनस हो गया, और एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्योंकि एफ जो वास्तविक संख्या उसमें ए कोई बिंदु है, इसलिए एक्स टेंड्स टू ए, और ये फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड के लिए क्या हो जाएगा, प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा। तो अगर ये तीनों इक्वल हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों इक्वल है, तो हम सातत्य कह सकते हैं उसको। और सातत्य में यही आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई भी फलन दे दिया जाएगा, और मतलब x बराबर 1 या 0, आगे एग्जांपल से हम समझ लेंगे। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, और देखिए इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड है तो f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h इज इक्वल टू इसको हम इस दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। दोनों एक ही चीज है, एक ही बात को कहने का दो तरीका है। तो एक तो हो गया जहां पे हम माइनस और प्लस दिखाते हैं, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा वहां माइनस, और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस, क्योंकि राइट हैंड बाद में आएगा और लेफ्ट हैंड पहले, इसलिए। और दूसरा में h टेंड्स टू 0 है, तो h टेंड्स टू 0 कहने का मतलब कि यहाँ a जो है तो a से थोड़े सा समय पहले ये जो डिस्टेंस होगा ये h होगा, और इसके बाद वाला भी कुछ समय बाद, कुछ समय पहले, यही ना हम कर रहे थे। तो a माइनस एच, तो a माइनस एच क्यों हुआ, क्योंकि h जो है वो थोड़े समय पहले, और a उस पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे है a, तो a से थोड़े समय पहले, मतलब a माइनस एच हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और a प्लस एच हो गया राइट हैंड लिमिट के लिए। और ये तो f ऑफ a फंक्शन ऑफ a है, तो इस दोनों का मतलब एक ही है। तो आई होप आप लोगों को अब कंटिन्यूटी का बेसिक डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, और कोई भी चीज कंटिन्यूटी में सातत्य चेक करने के लिए हम यही दोनों अप्लाई करेंगे। और भी इससे भी एडवांस भी है, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और जो होगा वो हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज के साथ साथ बता दिया करेंगे।
चलिए एक एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं कि सातत्य कैसे निकाला जाता है। चेक करना रहेगा जैसे कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल 1 रहेगा, और ये x प्लस 1 रहेगा जब x का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा। तो आपको x बराबर 1 पर सातत्य की जांच करें। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब, जब x का वैल्यू x जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 1 से, मतलब 1 से बड़ा या फिर बराबर होगा तो, और जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए इसी दोनों फॉर्मूला का हम यूज करके बनाएंगे। तो हम पहला फॉर्मूला पे इसको करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हो जाएगा क्या, इसका ये एक रफ, मतलब जो सिर्फ रफ रहेगा उसको क्वेश्चन में ना लाइएगा, मेन जब बनाते रहिएगा तो साइड से, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए वो हम अलग से रफ में कर लेंगे। ऐसे अगर आप समझ जाएंगे तो रफ करने का जरूरत एग्जाम्पल से करेंगे, जैसे ट्रेंगल वाला एग्जाम्पल किए थे। तो देखिए एक फंक्शन है, देखिए एक फलन क्या बोल रहा है, x बराबर 1 पे चेक करना है। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 1 ये है, इस पॉइंट, ये पॉइंट x बराबर 1 है, और इससे पहले क्या हो जाएगा, x से छोटा, मतलब अगर x बराबर 1 यहाँ पे है तो इधर x से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा इधर, और ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, पर x अगर बड़ा होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, छोटा होगा तो मतलब यहाँ f1x अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 से छोटा होने पे, और इधर f2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका हो गया रफ। यहां पे जैसे कि फंक्शन हम लोग मानते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या हुआ a, तो इससे के बाद जो हुआ राइट हैंड लिमिट, और इससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर 1 पे चेक करना है। तो x बराबर 1 पे fx क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पे fx जो हो जा रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से f ऑफ 1 निकाल लेंगे। तो जहां पे x है वहां पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया x बराबर 1 पे। अब एक बार 1 से बड़ा वाला और एक बार 1 से छोटा वाला पे निकाल लेंगे। तो x बराबर अगर x जो है 1 से छोटा है तब क्या हो जाएगा, तथा लिमिट x टेंड्स टू 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो यहां माइनस हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा,
एफ एक्स बराबर, देखिए x का वैल्यू जब 1 से छोटा है, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो क्या है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 है, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस 1, ये हो जाएगा। मतलब एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 हो जा रहा है कब, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है। तो यहां से हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। अब एक बार फिर से हम करेंगे पुनः, लिमिट x टेंस टू 1 और बड़ा वाला लेंगे तो प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा होने पे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2। तो यहां से देखिए यहां भी 2 2 2, तो ये वाला तो फॉर्मूला है। देखिए यहां के बाद हम यहां पे लिख लेते हैं, ये रफ वर्क था। तो हमको 3 कंडीशन चेक करना रहता है। एक तो जो पूछा जा रहा है कि x बराबर 1 पे क्या होगा, तो x बराबर 1 पे सिंपली निकाल लेंगे f ऑफ 1, ठीक, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन 1 और राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 1। तो तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तीनों कंडीशन में 2 आ रहा है। तो यहां से हो जाएगा, देखिए यहां के बाद यहां लिख रहा है, अतः लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, और तीसरा क्या हो गया, f1। ये तीनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि इसका भी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 2 और राइट हैंड लिमिट का भी 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, तब फलन x बराबर 1 पर, तब फलन x बराबर 1 के लिए सतत होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, मतलब जो जिस पॉइंट पे सातत्य चेक करना हो, जिस पॉइंट पे सातत्य चेक करना है उस पॉइंट को लिखना जरूरी है, क्योंकि सब लोग लिख देते हैं कि सिर्फ अतः फलन सातत्य है, लेकिन किस पॉइंट के लिए सिर्फ ये, तो सिर्फ x बराबर 1 के लिए सातत्य है, मतलब सतत कब होगा, x बराबर 1 के लिए। तो ये हो गया इस वाले फॉर्मूले पे। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से इस वाले फॉर्मूले पे भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि कहीं और आप पढ़ रहे हैं और आपको इस मेथड से बता दिया गया है तो फिर आप उलझ के रह जाएंगे। तो दोनों मेथड से करवा देते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा समझ का बस है। तो देखिए
देखिए अब दूसरा इस फॉर्मूले पे कैसे होगा, तो पहले वाला तो उतना ही करना है कि x बराबर 1 पर चेक करना है। x बराबर 1 पे चेक करना है तो fx क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पे fx जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो f ऑफ 1 निकाल लेंगे यहां से, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहे हैं, तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो x बराबर तो क्या है, x प्लस 1 है, इतना है x प्लस 1 है। तो जहां पे x है वहां पे a माइनस h रखेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 a माइनस h प्लस 1, और a का वैल्यू क्या है, a का 1 है। a किसको कह रहे हैं, यहाँ पे a जो है वो क्या है, a जिस पॉइंट पे है तो 1, तो यहां से 1 माइनस h हो जाएगा। मतलब यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का वैल्यू प्लस 1, और यहां से फाइनली क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का 0 रखेंगे प्लस 1, मतलब ये भी 2 हो गया। अब हम एक बार और क्या करेंगे, एक बार और निकालेंगे अगेन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h निकालेंगे, तो हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, और a प्लस h मतलब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा क्या, h का वैल्यू, यहां से अब h का वैल्यू रख लेंगे, h का वैल्यू 0 रख लेंगे, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर f ऑफ 1, मतलब f ऑफ 1, ये तीनों बराबर है। तब क्या हो जाएगा, तब फलन x बराबर 1 पर या 1 के लिए सतत होगा। तो इस तरह से हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि कहां पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए इसी में अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ रहता, मतलब सिर्फ यही है और सांतत्य आपको चेक करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है ये नहीं दिया हुआ है, तो वो भी देखिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे जिस जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है सारे तरह का बनाएंगे।
क्यों? ताकि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सरसाइज बनाने टाइम धड़ल्ले से बने। देखिए, तो इस वाले कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है कि किस पॉइंट पे चेक करना है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन कब? जब एक्स का वैल्यू एक के बराबर और एक से बड़ा हो। तो पहला तो कंडीशन हो जाएगा कि एक्स बराबर एक पर, एक्स बराबर एक पर, और फिर तो एक्स बराबर एक पे तो अभी हम दोनों पिछले दोनों टाइप से जो बनाए एक्स बराबर एक पे ही संगत थे, तो ये तो हो चुका। अब दूसरा इस पे हम क्या करेंगे, एक्स जो है एक से बड़ा, मतलब एक्स बराबर एक से बड़ा, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा एक से बड़ा के लिए सातत्य चेक करेंगे, और एक्स बराबर छोटा के लिए चेक करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम रफ कर रहे थे, रफ वर्क है ये, तो रफ जैसे कर रहे थे, तो यहां पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स बराबर वन है। तो इससे दिया तो नहीं है कि कहां पे पॉइंट, तो इससे पहले वाला पॉइंट कोई भी हो सकता है। पहले वाला इससे पहले देखिए अनगिनत हो सकता है, और इसके बाद भी अनगिनत बिंदु हो सकता है। तो इनफिनाइट पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हम कोई पॉइंट को सी मान लेंगे और उस पर सातत्य चेक कर लेंगे। तो कोई पॉइंट सी कब? जब x का वैल्यू एक है, तो इससे पहले मतलब छोटा ही होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि x बराबर c, और c का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। x बराबर c और c का वैल्यू लेस देन 1, एक से छोटा। तो इस पॉइंट पे हम सातत्य चेक करेंगे। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो fx जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से c रखिए, तो सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, जहां पे x वहां पे c, क्योंकि हम c मान के बना रहे हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन ऑफ a, हो गया f ऑफ a। अब फिर हम क्या करेंगे, पुनः लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर, ये देखिए कि c क्या है, एक से छोटा है। तो यहाँ पे हम माइनस और प्लस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि c जो है वो एक से छोटा है। माइनस और प्लस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब लगता है, जब किसी फिक्स पॉइंट पे बोला जाए कि इस पॉइंट पे x बराबर एक पे, तो इससे पहले और इससे बाद कंडीशन अप्लाई होता है। दो कंडीशन बन जाएगा, इससे पहले और बाद। पर यहाँ पे तो नहीं बोला जा रहा है कि सी से पहले या बाद तो नहीं बोला जा रहा है। अगर पहले या बाद होता तब यहाँ पे हम दोनों निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन नहीं है कुछ, तो सिंपल ऐसे ही होगा। तो लेस देन मतलब x का वैल्यू जो लेस देन 1 है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम लेस देन 1 निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स जो हो जाएगा वो x प्लस 1 हो जाएगा लेस देन 1 के लिए। इक्वल तो हम पहले ही कंडीशन में निकाल चुके हैं, तो दूसरा कंडीशन में लेस देन 1 निकाल रहे हैं। c का वैल्यू क्या है, x से छोटा है, तो c प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x टेंड्स टू c, और ये हो जाएगा क्या, x प्लस 1, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c प्लस 1।
x टेंस टू सी, तो जहां पे x वहां पे c हो गया c+1, यहाँ भी c+1, तो क्या हो जाएगा, अतः f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f(x). ये हो जाएगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, c+1। ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि x बराबर, अगर इधर कोई पॉइंट c है तो c ग्रेटर देन 1, तो यहां से हो जाएगा f(x) x² + 1 ग्रेटर देन 1 में x² + 1, तो यहां से f ऑफ c जो हो जाएगा c² + 1, और फिर निकालेंगे अगेन लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, और यहां पे हो जाएगा f ऑफ x, तो x² + 1, और x टेंस टू c है तो c² + 1 हो जाएगा। अतः यहां से क्या हो गया, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि f ऑफ c और लिमिट x टेंस टू c f(x) जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। तो f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू c² + 1। तो देखिए ये तीनों अलग अलग कंडीशन में सांतत्य हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि तब फलन जो है, इसका जो फलन है, तब फलन जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। तो फलन क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्या के लिए, कोई भी वास्तविक संख्या हो तो उसके लिए ये सतत होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से जितना भी बन सका हम करवाए हैं कंडीशन अलग अलग बना के। तो अब जो है ये तो था बेसिक इतना। अब देखिए इसका कुछ फॉर्मूला होता है। रफ समझने के लिए किया जाता है, तो रफ आप रफ वर्क में ही करें, मतलब कॉपी से हटा के कहीं अलग साइड में करना चाहिए रफ। तो इस वाले से आप समझ चुके हैं। तो देखिए अब कुछ फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला याद करना पड़ता है। देखिए पहला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a xn an बाई x माइनस a। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। दूसरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x बराबर 1, और
लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x बराबर 1 और लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स वाई एक्स बराबर 1 हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x बराबर log a जिसका बेस e हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स बराबर e। तो देखिए ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अप्लाई एक्सरसाइज में होगा। इस सारे फॉर्मूले को आप बढ़िया से ध्यान से याद करके रखिएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम केसी सिन्हा से पढ़ रहे हैं, तो केसी सिन्हा का चैप्टर 9.1 निकालिए और जिनको ये नोट करना है फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ऐसे आपको बुक पे भी मिल जाएगा शायद, और नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ समय दे देता हूं आप लोगों को नोट करने के लिए। देखिए एक्सरसाइज कितना है 9.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सातत्य चेक करना है आपको। पांच क्वेश्चन है इसमें, सिंपल है। इसका हम तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और चेक करना है ये x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। x बराबर 5 इस तीनों पे चेक करना है। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम करवा देंगे तो इसका पहला दूसरा आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक ही है और इसमें 3-3 पॉइंट पे चेक करना है। तो देखिए यहां पे क्या है, गिवन दिया हुआ क्या, f(x) बराबर 5x माइनस 3। तो आपको चेक करना है नंबर वन x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो f ऑफ 0 निकालेंगे। तो जहां x है वहां 0 रख देंगे तो हो जाएगा क्या -3। फिर निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड
के लिए माइनस और एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पे तो अलग अलग है नहीं, माइनस और प्लस के लिए अलग अलग है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो माइनस और प्लस तब लगता जब कंडीशन होता कि x बराबर 0 पे इतना, x मतलब 0 से छोटा रहने पे और बड़ा रहने पे अलग अलग रहता है, यहाँ पे दिया हुआ तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स जो हो जाएगा वो ये लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 मतलब ये -3 हो जाएगा। अतः यहां से क्या हो गया, अतः f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर -3। तब क्या हो जाएगा, तब फलन जो हो जाएगा वो x बराबर 0 पर सतत होगा। देखिए इसका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन जब x बराबर -3, तो यहां से एफ एक्स जो हो जाएगा वो 5x माइनस 3, तो f ऑफ -3 5 गुने -3 तो ये हो जाएगा -15 और 3 माइनस का 18 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे तथा लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये 5x माइनस 3, तो यहां से हो जाएगा 5 गुने -3 और -3 मतलब -18। तो इस वाले कंडीशन में भी क्या हो गया, अतः f ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू -18। ये क्या आ गया, -18। तो क्या हो जाएगा, तब फलन x बराबर -3 के लिए सतत होगा। तब फलन क्या हो जाएगा, यहां से तब फलन x बराबर -3 के लिए सतत होगा। और तीसरा कंडीशन है कि जब x बराबर 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर तो वही रह जाएगा 5x माइनस 3, तो f ऑफ 5 निकाल लेंगे, 25 में से 3 22 हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू कितना, x टेंस टू 5 और यहाँ पे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 5 और 5x माइनस 3, तो ये हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा क्या 22, तो फिर यहां भी वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। अतः f ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 22। तो तब फलन x बराबर 5 के लिए तब फलन क्या हो जाएगा,
x बराबर 5 के लिए सतत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, तो इसी तरह से इसका देखिए, इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पहला नंबर पे है कि f(x) बराबर 2x प्लस 3, तो इसमें x बराबर 1 पे चेक करना है। तो इस तीनों का तो ये 1/3 हो गया, एक क्वेश्चन 1/3 क्वेश्चन ही है। तो ये आप लोग सॉल्व करोगे 1, 2, 4 और 5, बिल्कुल इजी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बना लोगे। बाकी का अगले दिन 2 नंबर से अगले दिन हम लोग संतत चेक करना सीखेंगे। तो बताइए जल्दी से आप लोग कि कैसा लगा आज का क्लास। क्या आप आसानी से समझ पाए कंटिन्यूटी? क्या कोई फर्क पड़ा लिमिट और डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ने पे भी? तो जरूर आप लोग बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और हम फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए MBS स्टडी से।